वो दिन जेनी के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। जब उसने अपने गहनों का डिब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस सोने के गहनों को उसने बड़े प्यार से खरीदा था वो सब किसी ने बदल दिए थे चांदी के नकली गहनों से। उसी वक्त उसकी नजर अपनी भाभी सास और ननद पर पड़ी, जो वहीं चमचमाते सोने के गहने पहनकर इतराती फिर रही थी। तभी जेनी सब समझ गई और उसने साफ साफ कहा, ये गहने मेरे हैं, कृपया लौटा दीजिए। लेकिन सास ने मासूम बनने का नाटक किया और उल्टा जेनी पर आरोप लगा दिया, तुम बस मेरे बेटे के पैसे उड़ाना चाहती हो। जेनी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सच तो ये था कि उसने सारे गहने अपने पैसों से खरीदे थे। वो उम्मीद कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसका साथ देगा, पर उसने तो उसे किनारे खींचकर कहा, मेरी माँ ने मुझे पाला है, तुम्हें उन्हें उनकी मर्जी करने दो। उस पल जेनी का दिल टूट गया। वो सोच रही थी, इतने सालों से साथ हूँ, स्कूल से लेकर शादी तक, और आज जब मुझे उसकी जरूरत थी वो भी साथ नहीं है। लेकिन जेनी अब कमजोर नहीं पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और सब रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने खड़ी होकर बोल पड़ी, ये सगाई रद्द की जाती है। पूरा हॉल सन्न रह गया। उसकी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत मनाने लगी, जेनी ऐसा मत करो, इतना बड़ा दहेज है, घर कार लाखों की चीजें। लेकिन अब जेनी के दिल में न कोई लालच था न मोह, सिर्फ निराशा और आजादी का एहसास। सगाई के दिन से ही उसकी सास और ननद का असली चेहरा सामने आ गया था। उन्होंने तोहफे मांगने के नाम पर होटल के बाथरूम से लाए हुए साबुन और शैम्पू रख दिए थे मेज पर। मेहमानों के सामने जेनी को शर्मिंदा किया गया, पर फिर भी उसने सब सहा अपने बॉयफ्रेंड की खातिर। मगर अब बहुत हो चुका था। इस बार उसने चुप नहीं रहना चुना। जेनी ने अपनी इज्जत, अपनी आवाज और अपनी जिंदगी वापस पाली, और जब वो वहां से निकली उसके हर कदम में शक्ति थी, सम्मान